डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूरिन इनकॉन्टिनेंस की। यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता क्या है? यूरिन इनकॉन्टिनेंस बेसिकली यूरिन का अपने से निकल जाना जो है वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस में जो है वो आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि जो उनका यूरिन या तो बूंद बूंद टपकता रहता है या अपने से निकल जाता है, वो होल्ड नहीं कर पाते। ये जो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस कई तरीका का होता है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टर्म है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिन, कम अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन की थोड़ी मात्रा जो है वो किसी ना किसी एक्टिविटी या स्ट्रेस की वजह से निकलती रहती है। जैसे मान लीजिए कफिंग, खांसने पर, स्नीजिंग, छींकने पर, या लाफिंग, हंसने पर जो है वो थोड़ा अमाउंट ऑफ द यूरिन पास हो जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसमें बेसिकली ज्यादातर ये कंडीशन जो है तब होती है जब डे टाइम हो या पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो। ये ज्यादातर कंडीशन तब होती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बेसिकली जो यूरेथ्रा है, यानी कि जो पेशाब का रास्ता है, उसको जो मसल सपोर्ट कर रही हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, नंबर वन। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का कारण जो यूरेथ्रा है, उसको जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस है तो उसकी वजह से हो सकता है। नंबर टू जो है वो एज की वजह से हो सकता है। ज्यादा एज है तो उसमें भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, बहुत ज्यादा अगर वेट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में ज्यादातर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है रिसेंटली तो भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर कोई प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है तो भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो है कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। इसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली है, यानी कि जो कारण है उसको हम जो है वो दूर करेंगे तो हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को दूर कर सकते हैं। या फिर कोई कारण है जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो हम पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज वगैरह जो है वो एडवाइस करते हैं। अगर ओबेसिटी है तो वेट रिड्यूस करने बोलते हैं, और अगर कोई और कंडीशन है जिसको रिवर्स किया जा सकता है वो करने बोलते हैं। तो ये है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब हम बात करते हैं दूसरी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या है? अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये है कि जैसे सपोज एक लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो पास हो जाता है विदाउट प्रिडिक्शन, यानी कि एक सीवियर डिजायर आती है कि बस अब होल्ड नहीं कर सकते यूरिन, और जो है यूरिन पास हो जाता है, जिसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। सो पासिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द यूरिन विदाउट एनी प्रेडिक्शन, बगैर किसी प्रेडिक्शन के अचानक से ये लगता है कि भाई हमें जो है यूरिन पास करने के लिए जाना है। अचानक से एक बहुत डिजायर आ जाती है और उसे होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं होती। इसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिन होता है, और वो जो है हमारा किसी भी फैक्टर्स की वजह से, जैसे हमने डिस्क्राइब किया कफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग वगैरह की वजह से हो सकती है। बट अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या है? एक अर्जेंट अर्ज आती है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ द यूरिन फिर हमें जो है पास होता है, इसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अब बेसिकली अर्ज इनकॉन्टिनेंस किसी भी जो है वो ऐसी कंडीशन जो कि ब्लैडर को इरिटेट कर रही है उसकी वजह से हो सकती है। जैसे ब्लैडर को मान लो इन्फेक्शन है, कोई ब्लैडर में कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, उसकी वजह से जो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। कोई इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसकी वजह से हो सकती है। उसके बाद में कोई ट्यूमर है, उसके बाद में कोई सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो ये बेसिकली अर्ज इनकॉन्टिनेंस के कुछ मुख्य कारण हैं। इसके अलावा तीसरा होता है जिसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बेसिकली क्या होता है? ये अंडर एक्टिव ब्लैडर, यानी ब्लैडर जो है वो अंडर एक्टिव है, वो जो है वो कमजोर है, और या फिर वो या तो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है, यानी रास्ते में कोई रुकावट है, और या फिर बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के भी हो सकता है। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो बेसिकली ये है इनकॉन्टिनेंस जो कि हम तीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक है ओवरफ्लो, एक है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, और एक है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मींस यूरिन का अपने आप निकल जाना। यूरिन का अपने आप निकल जाना ये कई तरीके से हो सकता है जो हमने डिस्क्राइब किया।